बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आईटीआई के बच्चों के लिए सेकंड ईयर का एक कॉमन टॉपिक रहता है जिसमें हम बात करते हैं असमतल आकृतियों का क्षेत्रफल। इससे पहले वाली जितनी वीडियोज हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनका लिंक है उन सभी के अंदर हमने किया है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। समतल आकृतियों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि हम लोगों ने त्रिभुज ली है, हमने चतुर्भुज ली है, हमने वृत्त लिया है और इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी सब कैटेगरीज होती है उन सभी का एरिया पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल, परिमाप और परिधि के बारे में हम लोगों ने सीखा है। लेकिन कुछ आकृतियां आप लोगों के सामने ऐसी आ जाती हैं जो असमतल होती हैं, उनके क्षेत्रफल के आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बड़े ही ध्यान से सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं यहां पर आपको इसके बारे में 3 मेथड कराऊंगा। तो असमतल आकृतियों का इर्रेगुलर सरफेस का जो अगर आपको एरिया निकालना है उसके लिए हमारे पास 3 मेन मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो पहला जो मेथड है, और तीनों मेथड इतने आसान आप लोगों को कराऊंगा कि आप लोग एक ही बार में उनको समझ जाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है उसका नंबर हम लोगों को नहीं गंवाना है। तो जो पहला मेथड रहेगा बच्चों हमारे पास वो रहता है ग्राफ मेथड। कौन सा रहता है बच्चों? ग्राफ मेथड, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है। दूसरा मेथड रहेगा हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसका समलंब चतुर्भुज का नियम। यानी कि जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ट्रेपेजोइड के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, उसका क्षेत्रफल, परिमाप और क्या उसके रूल होते हैं वो मैंने सारा सिखाया है, तो यहां पर उसके बारे में ही बताऊंगा। और तीसरा आप लोगों का होएगा बच्चों कौन सा? सिम्पसन्स रूल। यानी कि सिम्पसन्स ने एक रूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम इन लोग इसका क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कोई इर्रेगुलर सरफेस आप लोग कल्पना कैसे करेंगे कि कोई इर्रेगुलर सरफेस है क्या? आप लोगों ने आयत देखी, वर्ग देखा, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल, इस प्रकार से आप लोगों ने आज तक देखा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास एक पत्ता है, आप लोगों के पास क्या है बच्चों? एक पत्ता है, और इसका आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। तो इस पत्ते के एरिया को आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही आप लोगों को इस प्रकार से आप लोग इसका क्या निकाल सकते हो बच्चों? एरिया। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के सामने यूज करूंगा ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास एक ग्राफ होता है जिसके ऊपर क्या क्या होते हैं? एक्स ऑर्डिनेट होते हैं इस प्रकार से, और वाई ऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स होते हैं और वाई होते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस प्रकार से। तो आप लोगों को जो वो आपका इर्रेगुलर सरफेस है उसको किसके ऊपर पुट कर देना है? एक ग्राफ के ऊपर पुट कर देना है। तो अब ग्राफ के ऊपर पुट करने के बाद आपको 3 कंडीशंस देखनी है, 3 नियम यहां पर देखने हैं आप लोगों के क्या लगते हैं। कुछ ऐसा पार्ट होगा उस फिगर का जो पूरे के पूरे बॉक्सेस को कवर कर रहा है, जैसे कि देखिए यहां पर ये जो पार्ट है जिसपे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये पूरे के पूरे उसको कवर कर रहा है, ठीक है बच्चों। सॉरी, यहां पर अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, अगर हम एक मिनट, इस पार्ट, ये पार्ट हमारा पूरा नहीं है, एक पार्ट ये है, ये पार्ट पूरा है, और ये पार्ट पूरा है, ये पार्ट पूरा बॉक्स के अंदर आ रहा है। अब तो हमारे पास 3 कंडीशंस थी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर कितने आ रहे हैं? कंप्लीट स्क्वायर्स। तो कंप्लीट स्क्वायर्स यानी कि पूर्ण वर्ग है आप लोगों के पास 4। कितने हैं बच्चों? 4। अब आपको ऐसे देखने हैं कि कौन से वर्ग, कौन से स्क्वायर आप लोगों के आधे से ज्यादा आ रहे हैं, आधे से ज्यादा। तो ये देखिए इसके अंदर, जिसके अंदर मैं ऐसा सिंबल लगाता हूं बॉक्स वाला, ये हमारे क्या आ रहे हैं? आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा वाले बॉक्सेस ये रहे हमारे पास, ये आधे से ज्यादा है बच्चों। यहां पर भी हम देखेंगे ये आधे से ज्यादा, ये आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप लोग देख सकते हैं उस फिगर में से। तो ये आधे से ज्यादा, ठीक है। तो मोर देन हाफ स्क्वायर्स, आधे से ज्यादा स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं बच्चों? हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितने हैं बच्चों? 6। उसके बाद लेस देन हाफ यानी कि आधे से कम, लेस देन हाफ स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं बच्चों? हम देखेंगे, मैं यहां पर क्रॉस लगा दूंगा, ये भी आधे से कम है,
ये भी आधे से कम है, और उसके बाद बच्चों ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, और ये भी आधे से कम है। तो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो आधे से कम है। तो पूर्ण जो स्क्वायर हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर है, उनको हम कंप्लीट लिखेंगे, और जो मोर देन हाफ है उसको भी एक ही यूनिट मान लेंगे, पूरा का पूरा मान लेंगे, वो भी कितना आ गया 6, और जो लेस देन हाफ है उसको हम 0 मान लेंगे, तो ये कितना आ गया 0, और इन सभी का सम करने के बाद आप लोगों को मिलेगा 10। ठीक है, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो भी आप इसकी यूनिट मानेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, उसी यूनिट के अंदर 10 स्क्वायर यूनिट आप लोगों का क्या आ गया, इसका अप्रोक्सीमेट एरिया आ चुका है ग्राफ विधि के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार किसी असमतलाकृति का क्षेत्रफल आप लोग ग्राफ विधि के द्वारा निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड जो रूल मैंने आप लोगों को बताया है वो कौन सा है, ये आप लोग नोट करें, समलंब चतुर्भुज का नियम। समलंब चतुर्भुज का नियम, यानी कि ट्रेपेजोइडल रूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ट्रेपेजोइडल रूल के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, 9th 10th क्लास से करते आए हैं। 2 एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्स डैश मान लेते हैं, और एक को हम वाई वाई डैश मान लेते हैं। अब आप लोगों के पास बच्चों एक सिंपल कर्व है, और सिंपल कर्व के अंदर अब मैं बताता हूं, जो एक्स एक्सिस होता है उसको बच्चों एब्सिसा के नाम से जाना जाता है, एब्सिसा। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है इसको ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों के पास कहीं पे ऑर्डिनेट लिखा आए, इसका मतलब वो वाई एक्सिस की टर्म है, और अगर आपके पास एब्सिसा लिखा आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, वो एक्स एक्सिस की टर्म है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक कर्व, जिसको हमने क्या ले लिया, ग्राफ के ऊपर ले लिया, यानी कि ये एक प्रकार की हमारी असमतलाकृति है। तो इस असमतलाकृति को समलंब चतुर्भुज के नियम से हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां पर देखा भी है, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो आप ये जो वर्टिकल लाइन देखते हैं, तो इनको हम क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाई एक्सिस होते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट्स। तो ये हमने अपने हिसाब से एक समान उसके अंदर डिवाइड कर लिए हैं। तो जो हमारे पास पहला है बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डिनेट को y1, सेकंड को y2, थर्ड को y3, और ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे। हमें उस जो भी आप क्या करती होगी उसको, जो हमारे पास ये है इसको हम yn, यानी कि किसी n नंबर तक हम ले गए, और जो हमारे पास उससे भी अगला जो लास्ट वाला मिलेगा वो क्या रहेगा, yn प्लस में 1। yn प्लस में 1 कौन सा लेना है आपको, बिल्कुल लास्ट वाला, एंड लास्ट से पहले वाला आपका कौन सा रहेगा, yn। ये आपके ऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने ऑर्डिनेट्स लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद आप लोगों की यहां पर जो रूल बन जाता है कौन सा, ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल आप लोगों का क्या रहेगा बच्चों, ठीक है, तो इस रूल को मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है इंटरवल, जो आपका इंटरवल क्या होता है, इंटरवल डिवाइड बाय में 2। ठीक है, इंटरवल यानी कि इस ऑर्डिनेट और इस ऑर्डिनेट के बीच में कितना डिफरेंस है, इसको बोला जाता है बच्चों इंटरवल। यानी कि देखिए 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो यहां पर इंटरवल रहेगा कितना, 1। तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो इंटरवल डिवाइड बाय 2, तो यहां पर लिखना है आपको फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट, यानी कि पहला जो y एक्सिस है, जो आपका y वाली टर्म है उसको, और जो लास्ट वाली है, उन दोनों का क्या कर देना है, आप लोगों को सम कर देना है। फिर प्लस में 2 करना है, मेन ब्रैकेट के अंदर ही रहना है, और क्या करना है आप लोगों को, प्लस में 2 करते हुए सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, जो यानी कि बच गए हैं पहले और लास्ट वाले को छोड़कर, उन सभी का क्या कर देना है, सम कर देना है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, और ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको नियम के अंदर बांध के, रूल के अंदर। इंटरवल को हम लिखते हैं h, तो h बाय में 2। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है हमारा क्या, y1, ये देखिए ये है हमारा y1, और लास्ट ऑर्डिनेट है yn प्लस में 1, तो प्लस में yn प्लस में 1। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई पूरी। प्लस में
2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, तो रिमेनिंग कहां से स्टार्ट होंगे, y2 से, तो y2 प्लस y3 प्लस y4 और जाएंगे कहां तक, ये yn तक। तो जितने हमारे होंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है किसका बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। अब मैं ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए आप लोगों के साथ में क्या लूंगा, एक ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए, सॉरी इसको मैं सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूं। तो अब ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए एक एग्जांपल यहां पर मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूं। तो चलिए यहां पर है ये हमारे पास एक एग्जांपल जिसको मैं लार्ज करके आप लोगों को शो करता हूं। इसी का एग्जांपल हम साथ के साथ में ही कवर कर देंगे। इसने बोला है कि ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करते हुए यहां पर एक स्मूथ कर्व है आप लोगों की, उस स्मूथ कर्व का आप लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल के दिखाना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करते हुए आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहां पर आप लोगों को जो ये y की वैल्यूज दी गई है, तो ये आपका क्या है y1, ये है y2, ये है y3। तो आप लोग गिवन लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन आप लोगों का क्या है, तो y1 की वैल्यू आप लोगों की 0 है, y2 की वैल्यू आप लोगों की 2 है, y3 की वैल्यू आप लोगों की 2.5 है, y4 की वैल्यू आप लोगों की 3 है, उसके बाद y5 की वैल्यू आप लोगों की 3.5 है, एंड y6 यानी कि जो अंतिम वैल्यू है आप लोगों की 4.5, ये आप लोगों की गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को y1 से लेके और लास्ट तक की वैल्यूज को क्या कर देना है, लिख लेना है। तो ये वैल्यूज जैसे ही आप लोग लिख लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर, हमारा फॉर्मूला क्या है, h/3। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है इनटू में फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डिनेट है y1 प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट दैट इज y6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ रिमेनिंग यानी कि y2 प्लस में y3 प्लस में y4 प्लस में y5। तो ये हमारे पास है रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स है हमारे पास है, तो ये हमने ले लिए बच्चों यहां पर। अब इनकी क्या करनी है, आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। तो h की वैल्यूज आप लोगों के पास कितनी है, ये देखिए x2 यानी कि किसी x की ज्यादा वैल्यू में से उसकी पहली वैल्यू को हम घटा देंगे। तो कोई भी x की x2 में से x1 घटा दीजिए, x3 में से x2 घटा दीजिए। तो यहां पर अगर x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि x की दूसरी वैल्यू यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 1। तो चलिए अब सारी वैल्यूज हैं आपके पास, तो h की जगह h की वैल्यू तो 1/3 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास है 0। तो ये हो गई बच्चों 0 प्लस में y6 दैट इज 4.5, तो 4.5 प्लस में 2 इंटू, अब y2 की वैल्यू आपको 2 गिवन है, y3 की 2.5 गिवन है, y4 की 3 एंड y5 की 3.5 आप लोगों को वैल्यू गिवन है। तो 1/3, अब 0 में 4.5 आप लोग जोड़ेंगे तो ये 4.5 ही रहेगा, प्लस में 2 इंटू, तो 2 इन सभी की वैल्यूज को आप ऐड कीजिए। अगर 2.5 और 3.5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ा आपका 9 आया, 9 में आप लोगों ने 2 ऐड किया तो 11, तो 2 मल्टीप्लाई 11 ये आपके पास आ गया। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 4.5 प्लस में 11 2 जा 22, ये 22 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 26.5 आ गया, यानी कि 26.5 को आप लोगों को भाग करना है 3 से। ठीक है, तो 26.5 ये आप लोगों के पास आ चुका है, इसको आप लोगों को भाग करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पॉइंट में 3 1 जा 3, उसके बाद आपके पास 2 बच गया है, तो सॉरी तो 26.5 इसको आप लोगों ने डिवाइड कर दिया है 3 पे। ये जो चलेगा आप लोगों का, ये जाएगा सबसे पहले कितने पे जाएगा, ये आप लोगों का जाएगा 3 8 जा। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, नहीं यहाँ पर बच्चों कुछ गलती की है, ये देखिए सॉरी, यहां पर हमारे पास h/2 है, इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप लोगों का जो फैक्टर रखना है फॉर्मूले के अंदर वो h/2 ही रखना है। यहां पर हमारा जो फैक्टर है वो कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से ये 2 है, तो आप लोगों को इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 पॉइंट में 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो 13.25 स्क्वायर यूनिट आप लोगों का क्या निकल चुका है, स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से आप लोगों का
क्षेत्रफल निकल चुका है इस कर्व का किस रूल से? ट्रेपेजोइडल रूल से। तो ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करते हुए आप लोगों ने क्या किया है? इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब सेकंड मैंने आप लोगों को समझाना है, कौन सा रूल? सेकंड रूल मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिम्पसन्स रूल, यानी कि सिम्पसन्स का नियम। तो चलिए, जो थर्ड रूल जिसको हम बोलेंगे, तो इसको हिंदी में हम लिखते हैं सिम्पसन्स का नियम, यानी कि सिम्पसन्स रूल। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। हो सकता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं हमारी थोड़ी बहुत कोई वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बड़े ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो सिम्पसन्स का रूल हमारे सामने क्या कहता है? तो सिम्पसन्स का रूल आप लोगों को बिल्कुल सेम डायग्राम से ही चलना है। जो मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने लिया था, ये कर्व वाला डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने लिया था, तो इसी कर्व वाले डायग्राम के साथ ही आप लोगों का सिम्पसन्स का रूल भी कामयाब रहेगा। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये चलता जाएगा। ये yn ले लिया था और ये yn प्लस में 1 हमने लास्ट ऑर्डिनेट लिया था। ये x1 था, ये x2 था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये हमने कर्व ली थी। तो अब सिम्पसन्स का रूल क्या कहता है? सिम्पसन्स का रूल भी कहता है कि hy में 3 क्या है बच्चों? h, यानी कि जो इंटरवल है, जो इंटरवल बाय में 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटरवल बाय में 3। तो यहां पर रहेगा हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी कि क्या रहता है? y1 प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट क्या रहता है बच्चों आपका? दैट इज yn प्लस में 1। ये होने के बाद प्लस में 2 इंटू सम ऑफ ऑल ओड इन ऑर्डिनेट्स, यानी कि जो ओड ऑर्डिनेट्स हैं, ओड कौन से होते हैं? जो विषम ऑर्डिनेट हैं, यानी कि y3, y5, y7, उन सभी का सम करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। एंड फिर प्लस में 4 इंटू सम ऑफ, बच गए क्या? ऑल इवन ऑर्डिनेट्स, यानी कि जो सम ऑर्डिनेट, सम संख्या वाले जो ऑर्डिनेट बच गए, फिर उन सभी का सम करके लिखना है। और ब्रैकेट हमारी क्लोज, मेन ब्रैकेट यहां तक है। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो h बाय में 3 इंटरवल होता है। h फर्स्ट ऑर्डिनेट है y1 प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट है yn प्लस में 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स, तो ओड ऑर्डिनेट कौन से होंगे? ओड रहेंगे बच्चों y रिमेनिंग वाले है ना, ये रिमेनिंग वाले। तो y1 तो आ चुका है, तो y3 प्लस में y5 और आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस में 4 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट, तो इवन होते हैं y2 प्लस में y4 प्लस में y6 और आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये ब्रैकेट क्लोज होती है। यहां पर इसी रूल के साथ में सिम्पसन्स रूल से भी हम क्या निकाल लेंगे? एक क्या निकाल लेंगे बच्चों? सम निकाल लेंगे। तो चलिए, तो सिम्पसन्स रूल से हम क्या निकालते हैं? एक सम निकालते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन, एक प्रॉब्लम लेके आता हूं जो किसके बेसिस पे है? सिम्पसन्स रूल पे है। तो इस सिम्पसन्स रूल की जो यहां पर मैं, ये है हमारे पास, इसने बोला है कि सिम्पसन्स फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी से क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां पर x1, x2, x3 इस वैल्यू का हम कब यूज करते हैं? h की वैल्यू निकालने के लिए। और y1, y2 ये हमारे ऑर्डिनेट से होते ही हैं। तो चलिए, यहां पर y1 की वैल्यू है 3.48, y2 की वैल्यू है 6.72, y3 की वैल्यू है बच्चों 10.56, y4 की वैल्यू है आप लोगों के पास में 5.22, y5 की वैल्यू है 4.64, y6 की वैल्यू गिवन है 7.92 एंड y7 की वैल्यू गिवन है 6.84। इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज मैंने आप लोगों को लिख दी हैं। अब h की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? x2 माइनस में x1 कर देते हैं, और x2 है 2 और x1 है 1, तो h की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसकी वैल्यूज निकाल देंगे। तो चलिए फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो फॉर्मूला कहता है h बाय में 3, तो h कितना है आप लोगों के पास? 1, तो 1 बाय में 3 इंटू सम ऑफ, पहला ऑर्डिनेट, पहला क्या है? y1, तो y1 कितना है? 3.48 प्लस में लास्ट कितना है? y7 6.84। तो इन दोनों का सम प्लस में 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ओड इंटरवल, यानी कि बची हुई विषम जो ऑर्डिनेट्स है उनकी। तो विषम कौन सा है? y3, तो 10.56 प्लस में y5 4.64 प्लस में, और कौन सा है बच्चों? नहीं, y7 तो हम काउंट कर ही चुके हैं पहले ही, प्लस अब ये उसके बाद 4 मल्टीप्लाई सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स, यानी कि सम वाले। तो सम वाले हैं y2 दैट इज 6.72 प्लस में
y4 दैट इज 5 पॉइंट में 22 प्लस में y6 दैट इज 7 पॉइंट में 92। तो इस प्रकार से ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। अब आपको केवल क्या करना है, सॉल्यूशन। तो 1/3, तो इन दोनों का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूं बच्चों, आप लोगों के पास 10 पॉइंट में 32 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों का जब आप सम करके देखिए, ये आप लोगों के पास आएगा 15 पॉइंट में 20। ठीक है, प्लस में अगर इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 19 पॉइंट में 86। ये आप लोगों के पास इन तीनों की कैलकुलेशन आएगी, आप लोगों को ये खुद से करनी है। तो उसके बाद 10 पॉइंट में 32 दोनों की करोगे कैलकुलेशन, 30 पॉइंट में 4 प्लस में 79 पॉइंट में 44, इनकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने से आएगी। फिर आप लोगों के पास आएगा 1/3, अगर तीनों का हम सम करेंगे तो आप लोगों के पास आता है 120 पॉइंट में 16। तो 120.16 को अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 4 जा 12, 0 की 0, उसके बाद 1 उतारा तो नहीं चलने के लिए 0 आपने लगाई, फिर 6 उतारा तो कितना आ गया बच्चों आपके पास, तो फिर 16 हो गया, तो 3 5 जा 15। तो 40.05 वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट आप लोगों के पास है। सिम्पसन्स रूल से उस कर्व के अंदर जो असमतल आकृति थी, जो इरेगुलर फिगर था, उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने आपके साथ निकाला। बच्चों इस प्रकार से ये जो पूरा टॉपिक था विद एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराया है। किसी प्रकार की कोई भी आप लोगों को कमी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए या मेरे कॉन्टैक्ट पे मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सारी की सारी वीडियोज आपके साथ लेके आएंगे और पिछली वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।